तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से वीतरागी शाही समय दृष्टि श्री राम जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सभी को सादर जयंत करते हैं। आज की शुरुआत शाम 8 बजे आपके पास। कहते हैं 496 साल बाद वह सपना पूरा हो गया जो 1528 में एक प्रकार से मिटा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहां जन्म हुआ, उस अयोध्या नगरी में जहां 5 तीर्थंकरों का उनसे पहले जन्म हो गया। ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी और अनंतनाथ जी के बाद 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर काल में जन्म हुआ हमारे भगवान श्री राम जी का। शाही समय दृष्टि वीतरागी रूप में मांगे तुंगे से 99 कौड़ी जहां पर मुनिराज सिद्धालय गए, वहीं पर आप भी गए। ऐसी जगह पर अगले आज ही के दिन सोमवार को चैनल महालक्ष्मी टीम उसी के दर्शन करेगी। पर आज बात कर रहे हैं इस श्री राम जन्मभूमि की। बहुत कुछ जोड़ा इसे, एक आप शीर्षक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कौतूहलों का। पर कहते हैं जीवन जीने की अगर कला सीखनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखेगा। बिल्कुल, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पिता का दिया वचन। कहते हैं शाम को तैयारी राज तिलक की होती है, देर रात तक होती है, और सुबह सुबह तिलक की जगह वनवास की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या गजब की बात है, कैसा परिवार है कि पिता ने सीख दे दी, सूर्यवंशी जन्म के हो, पर ध्यान रखना किसी को भी वचन दो तो जल्दबाजी में कभी मत देना। ना क्रोध में देना, ना प्रेम में देना, दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। और मंथरा के कहने पर के एक दिया वचन उनको लिए कैसे ये बन गया, अपने ही बेटे को तिलक की बजाय वनवास दे दिया। भाई ने कहा भाई से विरोध भी किया, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कहा अगर भाई जाएगा तो मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं और चरणों में निपट जाऊंगा। भरत भाई कैसे थे, गजब की बात थी। उन्होंने कहा अगर सत्ता मेरे भाई को मिलनी थी, सत्ता वही राज करेंगे, मैं तो उनकी पादुकाओं को रखे सिंहासन पर रखे, मैं तो उनके भक्त के रूप में शासन करता रहूंगा। एक एक जो चारित्र है ना, सब कुछ सिखाता है। और सीता माता भी दिखाती है, जिसे राम जी को अपने समाज प्रजा को देखने के चक्कर में अपनी पत्नी को ही, उस विश्वसनीय पत्नी को ही जंगल में छोड़ना पड़ता है, और फिर अग्नि के रूप में उनकी एक परीक्षा ली जाती है। अरे राजमहल से राजमहल को आई थी, लेकिन राजमहल में आते आते वनवास से चली गई थी। जहाँ उसने कभी शायद कोमल कोमल पैरों को इस धरा के ऊपर नहीं रखा होगा, वह वनों के सूखे कंकड़ों के ऊपर रही थी। बहुत परिवर्तन, यह आज के दिन चिंतन का बात है। पर एक बात और आती है, जो आगे वाली बात, कि आज हमारे कई मुनिराजों ने, आचार्यों, संत भगवंतों ने इनका गुणगान किया, और वह भी बताया कि कैसे इस चरित्र को जैन समाज के लिए जाता है। पूरा जीवन रामायण रामचरितमानस में आ गया, लेकिन कहते हैं जीवन का जो अंत आता है, जब यह आयु कर्म नाश होता है, तो उन्होंने आयु कर्म को वीतरागत के रूप में दिगंबर रूप धारण करके मांग मृत्युंजय से मोक्ष गए थे। ऐसी है पावन धरा। और सबसे पहले आपको एक भजन सुनाते हैं, आज से 35 साल पहले जो रविंद्र जैन जी ने गाया था, जब उनको नहीं मालूम था कि राम भवन कब बन पाएगा, पर उनका आज गीत फिर याद आता है। पहले वह सुनते हैं। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा। राम भक्तों कर दे मुस्काएगा, जय श्री राम। राम भक्तों कर दे मुस्काएगा, खिलते कमल समान अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा रे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। सबसे पहले अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज कविनगर में थे, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वह चल रहे थे सेक्टर
50 नोएडा से पहले वसुंधरा की धरा के लिए। वसुंधरा, वसुधैव कुटुंबकम, क्या क्या शब्द जुड़ते हैं आपस में। हाँ, उन्होंने तो कई दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि इससे पहले लगातार 2 कल्याणक आए थे। शांतिलाल भगवान जी ने कहते हैं उन कल्याणक के दिन विधान करिए, आदिनाथ का स्तोत्र कीजिए, भक्तामर कीजिए, दीप अर्चना कीजिए, और वह सब कविनगर मंदिर में हुआ। और उन्होंने स्पष्ट कहा था, अगर भगवान राम को दोबारा मंदिर बनने के लिए 500 साल का इस भीषण इंतजार करना पड़ता है तो क्या तुम गिरनार खंडगिरी के लिए 50-60 साल भी चढ़ नहीं सकते, द्वंद्व नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, अरे अपनी जगह टिक नहीं सकते? अगर 500 साल में श्री राम पुनः धरा पर स्थापित हो जाते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा, तो क्यों तुम 50 साल इंतजार नहीं करते? ऐसा सौभाग्यशाली भी आएगा जो इस धरा पर एक बार फिर अयोध्या में ऋषभनाथ जी का ऐसा भव्य मंदिर निर्माण करा पाएगा। यह कहा आचार्य सुनील सागर जी ने। और उन्होंने राम जन्मभूमि पर बहुत अच्छी स्तुति लिखी। अब वह चित्र देख लीजिए। प्राकृत के अंदर इस स्तुति को लिखते हुए यह चित्र आप देख रहे हैं। गजब की स्तुति लिखी उन्होंने, और उन्होंने इसका हिंदी वाचन भी किया। हमारे सारे संत तो एकदम रचनाकार हैं। आगे बताएंगे आपको एक एक ने रचना कैसी गजब की है। पर हाँ, इन्हीं के सानिध्य में कविनगर के अंदर भक्तामर अर्चना हुई। अमृता दीदी और पूर्णिमा दीदी ने यहाँ पर, और संघ की तरफ से जहाँ सब कुछ का एक प्रकार से राममय सबको कर दिया गया, और उन्हीं के से जगह जगह महाशांति धारा जगह जगह मंदिर में हुई थी। गजब के रूप में, आनंद के रूप में वह यहाँ पर आप देख रहे हैं। कविनगर में जब दीप अर्चना हुई और वह दृश्य आपके सामने है। यही नहीं, ये लाल मंदिर के दृश्य देख रहे हैं। लाल किले सामने इस ऐतिहासिक नहीं, जगह जगह मंदिरों में रोशनी की गई। लाल मंदिर कैसे नहाया रोशनी से, यह दृश्य है। जब आचार्य सुनील सागर की प्रेरणा हो तो कहते हैं बदलाव तो दिखता है, क्योंकि तीर्थों की सुरक्षा घोष भी आचार्य श्री द्वारा किया गया। और आज हर युवा अपने तीर्थों के प्रति चिंतित हो गया है। राम प्रभु आ गए तो क्या देर लगती है, जब गिरनार खंडगिरी गोमटगिरी मंदारगिरी भी इसी तरह आते आते जाएंगे। बस तुम जूझो तो सही, जमो तो सही, यह कहते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी। और हाँ, अब आपको सुनाते हैं राम 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 जय श्री राम। गजब का गीत लिखा आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी ने। सुनिए जरा। रा से ऋषभ और माँ से महावीर, राम नाम से बने सबकी तकदीर। रा से ऋषभ और माँ से महावीर, राम नाम से बने सबकी तकदीर। तुम्हीं से है हमारी, तुम्हीं से है हमारी सुबह और शाम। राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम 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 राम। बीत राग धरे और गए मोक्ष धाम, राम तेरी मूरत है बड़ी अभिराम। बीत राग धरे और गए मोक्ष धाम, राम तेरी मूरत है बड़ी अभिराम। राग मद मोह छोड़, राग मद मोह छोड़ बने श्री राम। राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम 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 राम। राम जी को लाए जो वो है महान, सबको है उन पर बड़ा अभिमान। राम जी को लाए जो वो है महान, सबको है उन पर बड़ा अभिमान। हर मुख से निकलेगा, हर मुख से निकलेगा जय श्री राम। राम 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 राम, जय श्री राम बीत राग श्री राम। राम 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 राम। बांदा के अंदर भी कार्यक्रम हुआ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने, जहाँ उन्होंने 1 घंटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बहुत कुछ कहा। पर जो उन्होंने भजन कहा, पहले वह सुनते हैं, आपके साथ उसे शेयर करते हैं, जो आज सुबह मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने
बांदा में सुनाया। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने वसुधैव कुटुम्बुति जिनके, वसुधैव कुटुम्बुति। जो भी ले उनका नाम, जो भी ले बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके कौशल्या नंदन जन गाए। कौशल्या इक्ष्वाकुवंश की शान, इक्ष्वाकुवंश की शान। क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष। लगता है आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है, हमसे भी ज़्यादा ठंड लग रही है आपको, है ना। थोड़ा सा ये वातावरण इस तरह का गुंजायमान होना चाहिए कि लगे कि बांदा नगरी में भी धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी है। जो धर्म की प्रतिष्ठा पूरे देश में हो रही है वो यहाँ से भी शुरू होकर के पूरे देश के अंदर चल रही है। जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, जो स्वार्थ उपकार लोक का अपवाद का रखते ध्यान, अपवाद का रखते पाते खुद में सम्मान। प्रभो श्री राम, प्रभो। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा है सिद्ध प्रभु। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी सीता के स्वामी प्राण, सीता के स्वामी हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। आचार्य शिव सागर जी ने भी उद्बोधन दिया। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है आज सब संतों के बारे में। जरा उद्बोधन का एक अंश सुनिए जो आज आचार्य श्री शुद्ध सागर जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा के समय दिया। सुनिए जरा। भगवान श्री रामचंद्र जी के या श्रमण परंपरा में जैन तीर्थंकरों के जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पंचकल्याणक उत्सव मनाते हैं, तो अत्यंत पूजनीय होता है, प्राणों से भी ज़्यादा पूजनीय होता है। हमारे 10 प्रकार के प्राण बताया है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण। हम ऐसे अनुभव करते हैं जब तक हमारे शरीर में 5 इंद्रियां काम कर रहे हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल है और आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास प्राण हैं। जब तक ये प्राण रहेंगे हम भगवान को अपने प्राणों से भी ज़्यादा पूजा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके आरती करेंगे, भक्ति करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। वैदिक परंपरा के साथ में श्रमण परंपरा, जैन परंपरा भी अत्यंत सनातन परंपरा है। वेदों में, उपनिषदों में और इसके अलावा अन्य अनेक पुराणों में ये सब वर्णन आता है। और इस पावन बेला में सब जैन लोग भी भगवान रामचंद्र जी को वीतराग अवस्था में पूजा करते हैं और उनके उत्कृष्ट अध्यात्म योग को हम आराधना करते, पूजा करते, आरती करते, भक्ति करते हैं। सन्मति सागर जी के समाधि स्थली उदगांव से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने विशेष रूप से संदेश भेजा है। उसमें से कुछ आपको सुनाते हैं। श्री राम क्रोध के नहीं क्षमा के अवतार हैं।
भड़काव के नहीं, स्थिरता के प्रतीक हैं। संशय के नहीं, अप्रतिम विश्वास के अधिष्ठान हैं। जिनका लावण्य, कीर्ति, नीति, न्यायपूर्ण धर्म, मर्यादा और संघर्ष का बुलंद हौसला है। श्री राम का नायकत्व कोई सुपरमैनशिप नहीं है, लेकिन वह उनकी अपार ऊर्जा का सम्यक समन्वय और संतुलन है। श्री राम की अपरिमित ऊर्जा का स्वयं नायक है। न खलनायक, न स्वयं क्रोध है, न शांति, न स्वयं प्रेम है, न ही स्वार्थ। प्रत्युक उसका उपयोग सही लावण्य के चुनाव, सबके साथ सबके कल्याण और संप्राप्ति के हेतु करुणा केंद्रित सकारात्मकता के साथ संप्रेरित है, और यही उनके नायकत्व की वैशिष्ट्यता है। श्री राम का जीवन बिना हड़पे हुए फलने फूलने की कहानी है। श्री राम के जीवन के सुख दुख, आशा निराशाओं को व्यवहारिक रूप से मतकर श्री राम का सृजन हुआ। आकाश की तरह विशाल, धरती की तरह उदार, सूत्रों की सुव्रता, समन्वयता की गहराई और प्राकृतिक सुंदरता के संगम का नाम है श्री राम। राम साध्य है, साधन नहीं। राम का चरित्र, राम की शक्ति, भारतीय संस्कृति की चिंतन की चेतना का निरूपण और मर्यादाओं का विश्लेषण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम में एक तरफ राम का आदर्श है में जीवन और हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, और वहीं राम का नैतिक जीवन मानव मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। उनका हर एक कार्य हमारे जीवन को जगाता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आस्था और विश्वास के प्रतीक के रूप में श्री राम जी की छवि हमारे भारतीय मानस में अंकित हुई है, वह अद्वितीय है। इसी तरह से हमें आचार्य श्री अतिवीर जी ने बैंक एनक्लेव दिल्ली से यह संदेश आप सबके लिए भेजा है। भारत की वसुंधरा पर विभिन्न संस्कृतियों का उद्भव हुआ और सभी समन्वय के साथ पल्लवित होकर प्राणी मात्र को सुगंधित कर रही है। राम जी की जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या अनंत ऊर्जा से भरपूर है, जहां पर ऋषभदेव भगवान सहित 5 तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है। जैन शास्त्रों वेद पुराणों में उल्लेखित प्रसंगों के अनुसार अयोध्या में ही जन्मे भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत भगवान के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। जैन दर्श के उनके 19वें तीर्थंकर के बाद 20वें तीर्थंकर मुनि सूरजनाथ जी के समकालीन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आदर्श से जीवन यापन करने और शासन चलाने जैसे अनेक प्रेरणादायक उदाहरण सीखने को मिलते हैं। जन जन के प्रिय भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक ऐसा प्रसंग है जिसमें समूचा विश्व एक साथ खड़ा है और इस ऐतिहासिक कार्य की सराहना कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे अनूठे कार्य को संपादित करने में निमित्त बने हैं और उनके लिए यह साधुवाद के पात्र हैं। हम सभी की प्रबल भावना है कि भारतवर्ष में समस्त संस्कृतियां संरक्षित एवं संवर्धित होती रहें और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अग्रसर रहें। जैन दर्शन में भी भगवान राम की मान्यता है। जैन पद्म पुराण में यानी जैन रामायण के अनुसार भगवान राम 8वें बलभद्र थे और 63 शलाका पुरुषों में से एक थे। तद्भव मोक्षगामी जीव थे। उन्होंने जीवन के अंत में जैनेश्वरी मुनिषि दीक्षा धारण कर महाराष्ट्र राज्य में स्थित क्षेत्र मांगी तुंगी से निर्वाण की प्राप्ति कर मनुष्य जीवन को सार्थक किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर सभी को लिए मंगल भावनाएं, शुभ भावनाओं के साथ वीतरागी प्रभु वीर राम श्री की जय जय जय। और हाँ, और इसके साथ कई विधायकों के और पार्षदों के मिले हैं, उनमें से एक सुनाते हैं मनोज जैन जी, मनोनीत विधायक। सुनिए दरियागंज दिल्ली से। राम राम जय राम राम, जय राम राम मेरे राम। राम राम जय राम राम, जय राम राम मेरे राम। नैनों ने कब से राह तकी, अब दर्शन पाएंगे। नैनों ने कब से राह तकी, अब दर्शन पाएंगे। बरसों का था वनवास, अयोध्या वापस आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। स्वागत में सारी धरती पर हम दीप जलाएंगे। श्री राम भक्तों में हो गिनती, हनुमान कहाएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।
जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, जिस बारे में शीर्षक पढ़ा आपने। क्या भगवान राम की प्रतिमा पर ऊपर दिगंबर यानी तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है? ये आज एक नहीं, 1 2 3 4 लगभग बारात लगा दिया आप लोगों ने पोस्ट भेजकर चैनल महालक्ष्मी के पास। हमारे पास की आपने हर जगह भेजी होगी कि हमने कह दिया और यह तस्वीर लगा दी कि इसमें देखिए प्राण प्रतिष्ठा में यह भगवान के ऊपर जिसने बनाई मूर्ति उसमें दिगंबर प्रतिमा ऊपर विराजमान की है। अब इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, आपके व्हाट्सअप सच्चे हैं या अब हम जो बताते हैं वह बात है? आइए अब इस प्रतिमा को दोबारा इसके पूरे हर चीज पर नामकरण के साथ देखते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आइए अब ये चित्र देखते हैं। अब आप लोगों ने कह दिया कि ऊपर तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वह नहीं होती और होती है तो जरूर करनी चाहिए। अब यह देख लीजिएगा, भगवान राम का यह चित्र दिया गया है, जो यहां पर 5 साल की उम्र के श्याम रंग की प्रतिमा है। यह लगभग 4.24 फुट ऊंची है और 3 फीट चौड़ाई है। पर मतलब की बात पहले कर ले आपके साथ। भगवान राम के इस 5 वर्ष की लला मूर्ति के ऊपर सबसे ऊपर उनके मस्तक पर सूर्य भगवान अंकित है। नहीं, तीर्थंकर प्रतिमा अंकित नहीं है। ऊपर स्वस्तिक, ओम, चक्र और गदा भी है। इनके बाएं हाथ में धनुष दिख रहा होगा, दाएं हाथ में तीर और पीछे तरकस है। जी हाँ, पहचान लीजिए। इनके 10 अवतार दिए गए हैं और क्रम से बाईं तरफ से ऊपर से दिए गए हैं मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन। और दाईं तरफ में नाम जो दिए गए हैं चिन्ह परशुराम, राम, उसके बाद और फिर कृष्ण जी, बुद्ध और कल्कि दिए गए हैं। नीचे गरुड़ और हनुमान के चित्र हैं। इस मूर्ति का वजन लगभग 190 किलो है। यह है प्रतिमा जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि इसके ऊपर दिगंबर प्रतिमा विराजमान है। देख लिया, कई बार इस बातों को भ्रामक रूप से विवादित मत करिए, सच्चाई को सच्चाई बोलिए। इस 5 वर्ष के बालक रूप में दिखाए गए भगवान राम की प्रतिमा पर कहीं पर भी कहीं तीर्थंकर या दिगंबर रूप की प्रतिमा विराजमान नहीं है। हाँ, वीतरागी रूप में इन्होंने दिगंबर को धारण करके मांग में तेज सीधे शाही समय दृष्टि होकर सिद्धा ले गए, ये बात ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, ठीक है। वीतरागता में हमारे यहाँ पद्म पुराण के अंदर रविशेन जो लिखी गई रामायण में उल्लेख आता है, ठीक है। लेकिन कभी भी बातों को हम उस तरह ना करें जो हो नहीं। हमेशा सत्य को सत्य बोलिए। यह मत कहिए कि इस 2024 में 22 जनवरी को दोपहर 12:28 पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई उस प्रतिमा रामलला के ऊपर दिगंबर प्रतिमा के रूप में कोई चिन्ह अंकित नहीं है। बोलिए जय श्री राम, वीतरागी भगवान की जय। जय जय सादर, जय जिनेन्द्र।